श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे दोनों धर्म, पुण्य, व्रत कुछ भी नहीं किया करते, जिससे उनके कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन पड़ोसन माही चौथ की कहानी सुन रही थी, तो साहूकारनी ने जिज्ञासावश उससे पूछा कि आप यह क्या कर रहे हो। तब पड़ोसन बोली कि आज तो मेरे माही चौथ का व्रत है, सो मैं पूजा करके कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या होता है। तो पड़ोसन कहने लगी कि इस व्रत को करने से अन्न, धन और संतान प्राप्ति होती है। तब साहूकारनी बोली कि अगर मैं पेट से हो जाऊंगी तो मैं सवा सेर का तिलकुट्टा करूंगी और चौथ माता का व्रत करूंगी। तो वह नहाई हुई रह गई, अर्थात वह गर्भवती हो गई। उसके बाद साहूकारनी बोली कि अगर मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट्टा करूंगी। अब चौथ माता की कृपा से उसके लड़का भी हो गया। तो वह फिर से बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का जब विवाह होगा तो मैं 1.25 मन का तिलकुट्टा करूंगी। अब चौथ माता की कृपा से उसके बेटे की शादी मन गई और लोग बारात लेकर गए। तब चौथ माता ने सोचा कि जब से यह गर्भवती हुई है तब से यह तो तिलकुटा तो बोल रही है और अब तो यह बेटे का विवाह करने भी गई है, लेकिन मुझे एक भी तिलकुटा चढ़ाया नहीं है। अगर मैं इसको चुटकुला नहीं बताऊंगी तो मुझे कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। उधर बेटे ने 3 फेरे लिए और चौथा फेरा लेने लगा तो चौथ माता गाजती घोटती आई और उस दूल्हे को उठाकर पीपल पर बिठा दिया। अब पूरे फेरों में हाहाकार मच गई और सभी दूल्हे को खोजने लगे, लेकिन दूल्हा तो कहीं भी नहीं मिला। खूब दिनों बाद गणगौर आई। लड़कियां गणगौर की पूजा के लिए उस पीपल के पेड़ के पास द्रोब लेने जाती और पीपल पर से एक दूल्हा बना हुआ लड़का रोज एक लड़की को कहता कि आए मेरी आधी ब्यायोड़ी। यह सुन सुनकर वह लड़की तो दुबली हो गई। तब उस लड़की की माँ ने कहा कि बेटी, मैं तो तुझे अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी तू इतनी दुबली कैसे हो गई है। तब वह लड़की डरती हुई अपनी माँ से कहने लगी कि जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल पर एक लड़का दूल्हे के कपड़े पहने हुए, मेहंदी लगाए हुए, सेवरा पहने हुए रोजाना मुझे कहता है कि आए मेरी आधी ब्यायोड़ी। अब माँ तो उसे लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो उसका जवाई ही वहाँ पर दूल्हा बना बैठा है। तब वह बोली कि मेरी बेटी को आधी ब्याही छोड़कर आप यहाँ पर आकर क्यों बैठ गए हो। तब वह दूल्हा बोला कि मैं तो चौथ माता के यहाँ बैठा हूँ, मेरी माँ ने तिलकुट्टा बोला, वह चढ़ाया नहीं, जिससे कि चौथ माता नाराज होकर मुझे उठाकर ले आई और यहाँ लाकर बिठा दिया। उसी समय उस लड़की की माँ उस दूल्हे की माँ के पास गई और सारी बात बताई। तब वह साहूकारनी बोली, हे चौथ माता, मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। उधर उस लड़की की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुटा बोल दिया। चौथ माता खुश हो गई और उसको बेटे को लाकर फेरों में बिठा दिया। बेटे की शादी हो गई। फिर सभी ने बहुत धूमधाम से चौथ माता का तिलकुटा किया और तिलकुटा चढ़ाया और सारी नगरी में हेला फिरा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करना, तिलकुटा करना। हे चौथ माता, जैसे उसके बेटे बहू को मिलाया वैसे सभी को मिलाना, कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को और अपने सारे परिवार को मिलाना। कहानी पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।